हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSIR नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और काफ़ी टाइम से आप लोग इसका वेट कर रहे थे। काफ़ी हमने वीडियोस भी अपलोड किए और मैंने बताया था कि एग्ज़ाम या तो जुलाई में हो सकता है या अगस्त में जाएगा, और बिल्कुल सही बात निकली। एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में ही होने वाला है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, प्लस यहाँ पे जो सिलेबस है वो चेंज हुआ या पुराना वाला ही सिलेबस आने वाला है, प्लस JRF की जो एज लिमिट है उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुन, बात करेंगे सबसे पहले जो NTA का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगी वो 19 जून होने वाली है। सुन, यहाँ पे अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप 22 से 23 जून तक आप कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 17 और 18 जुलाई को होने वाला है। सुन, एग्जाम जो है वो 3 घंटे का ही होने वाला है, प्लस 2 शिफ्ट में होने वाला है। सुन, जो सब्जेक्ट है वो 5 ही है, दैट इज केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस नोटिस को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएगा। सुन, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, सो दैट कि आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना करें। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, अभी इतनी जल्दीबाजी में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के जो फॉर्म भरने का डेट है वो 27 से 19 जून के बीच में होने वाला है, और लास्ट डेट जो है वो 20 जून है, मतलब फीस डिपॉजिट करने की। और फीस की बात करी जाए तो 1150 जो है वो जनरल की है, एंड 600 है यहाँ पे OBC और EWS की, एंड SC ST की यहाँ पे 325 रुपए फीस होने वाली है। बाकी इन्होंने और भी जो अपडेट दिया है, करेक्शन विंडो कब तक ओपन रहेगी, वैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई भी मिस्टेक आप ना करें। आपका सरनेम है या आपका नेम जो है या फिर जो भी आपके डेटा यहाँ पे आप देने वाले हैं उस डेटा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भरते वक्त सब चीज़ों का ध्यान रखें। एग्जाम वापस बता दूं कि 17 और 18 जुलाई को होने वाला है और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि अगर आप JRF के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, क्योंकि नेट एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो 3 कैटेगरी में आता है। एक आता है नेट JRF, दूसरा आता है नेट LS और तीसरा आता है PhD ओनली। तो जो नेट JRF है मीन्स जहां पर आपको नेट के साथ अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको PhD करते वक्त स्कॉलरशिप मिलती है, पर उसकी एज लिमिट होती है और वो एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। मतलब आपकी जो उम्र है वो जुलाई 2026 तक 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे 5 साल का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, मींस OBC है या SC ST है या वुमेन कैंडिडेट है तो आपकी जो JRF की एज लिमिट है उसको 35 यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है अगर आप नेट LS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और PhD ओनली के लिए भी यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बात करी जाए यहाँ पे तो स्टूडेंट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आता है, मैंने अभी आपके सामने बताया, जिसमें JRF है, असिस्टेंट प्रोफेसर है एंड PhD ओनली। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप JRF के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF तो नहीं मिलता है, पर आप नेट के लिए मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, प्लस PhD के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ आप PhD के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें बात करी जाए यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में तो उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। CSIR नेट का जो मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न है, इसमें यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। एक सवाल ये उठता है कि सर जो स्टैटिस्टिक्स है उसको UGC कराने वाला है, तो सर क्या मैथ्स के अंदर स्टेट्स का पोर्शन पूछा जाएगा? तो बिल्कुल पूछा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। मतलब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं। इसमें पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 15 करने हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसमें 25 पूछे जाएंगे, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 20 करने, ये MSQ है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जहां पर पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन के लिए होता है। मतलब कुल मिला के 120 में से 60 क्वेश्चन करने और 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देखो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 445 मार्क्स के आते हैं, करने सिर्फ आपको 200 मार्क्स के होते हैं, और एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो भैया 100+ मार्क्स यहां पे आपको चाहिए, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस A और B सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 यहां पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूं तो क्या पेपर मुझे इंग्लिश में दिखेगा, हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश मीडियम के तो हिंदी में दिखेगा। जो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन पेपर देते हैं तो आप यहाँ पे पेपर का जो मोड है उसको चेंज कर सकते हैं, तो हिंदी में पेपर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में पेपर देख सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर काफी टाइम से ये बात उठ रही थी कि सर सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अभी जो रिवाइज सिलेबस
अभी प्रपोज किया है CSIR ने, क्या सर वो इस बार से इंप्लीमेंट होने वाला है या नेक्स्ट एग्जाम से इंप्लीमेंट होने वाला है, तो सुन यहाँ पे क्लियर बता दूं, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको खोल के देख सकते हैं, जहां पर 3.6 पेरा है, उसके अंदर आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है सिलेबस के लिए। आप जैसे उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पुराना वाला सिलेबस ही आ रहा है, नया सिलेबस नहीं आ रहा है, तो उसको लेके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो नॉर्मली एग्जाम जुलाई में होने वाला है और उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मतलब मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। मैंने आपको बार बार बोला था कि एग्जाम की डेट बढ़ सकती है पर एग्जाम 100% होगा और बिल्कुल उसी हिसाब से एग्जाम हो रहा है। तो अब आप तैयारी में लग जाइए, अभी भी आपके पास 45 डेज बचे हैं और इन 45 डेज में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैथ्स कैरियर पे हमारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है और आप अगर जून 2026 जो कि अब जुलाई में होने वाला है इसका कोर्स लेना चाह रहे हैं तो सुन 5999 में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई स्पेशल ऑफर चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 9571108539 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी देते हैं। प्लस अगर आप हमारी कॉम्बैट सीरीज यहाँ पे अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने यूट्यूब पे भी काफी सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रखा है। प्लस अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए टारगेट करें तो उसके लिए भी हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप IIT JEM या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके कोर्सेज मैथ्स कैरियर पे आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज मैंने बोला आप ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए इस संडे को जो कि 31 मई 2026 है उसको हम एक मेंटरशिप सेशन करने वाले हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करी और जिन्होंने नेट एग्जाम क्रैक करके आज गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वही आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि कैसे आप भी उनकी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट में बन सकते हैं। इसमें हमारी जो शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है काफी अच्छी हेल्पफुल बुक है। लास्ट टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और अगर आपको बनाने में दिक्कत तो हमारी ये वाली बुक ले सकते हैं, जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं उसी के शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज और टॉपर्स गाइड की बुक है वो भी आप मैथ्स के पे ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप अलग अलग सेट एग्जाम है जो कि स्टेट्स में निकलते हैं इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स के पे इनके कोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के पे जो कि एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मैथ्स के पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट CSIR नेट के लिए हमने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप इस YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मात्र 38% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है जो कि बहुत ही कम है। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करते रहिए और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाला हूं कि नेक्स्ट 45 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।